सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहां से हम एंड किए थे। तो आज लवकुश का विभीषण तथा वानरों नायकों से युद्ध होगा। लवकुश का जामवंत का बांधना और लवकुश का हनुमान का बांधना, सीता जी का पाताल प्रवेश। इस तरह की हम आगे की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। आवत सुभट समूह हमारे, लरि हैं तुम सन परम सुखारे। अस कही अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति बुलावा। हमारे वीर योद्धा जो आते हैं वह तुमसे सुख पूर्वक लड़ेंगे। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी ने अंगद और नील को उठाया और जामवंत सुग्रीव को बुलाया। कपिराज अंगद जामवंत ही बोली निशिचर नायकम। हनुमान द्विविध मयंद नील ही सुभट जे अति लायकम। रण सूर हति तन पार दारुण कहु हसि रघुनंदनम। भरतादिर पुहन सहित लक्ष्मण परे खल दल गंजनम। सुग्रीव अंगद जामवंत नील विभीषण हनुमान द्विविध और मयंद आदि वीरों को बुलाकर दुख भंजन प्रभु से ने हंसकर कहा कि भरत आदि महाबली शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण ऐसे योद्धा खलों को नाश करने वाले पृथ्वी पर गिर पड़े। सावधान तनु बाण लय धायो लव बलवान। सन्मुख चले विभीषण ही बोले बहुत रिसान। उसी समय सावधान होकर लव धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण उनके सामने दौड़े। तब लव क्रोध पूर्वक बोले, सुनु सठ बंधु ही समर जुझाई। शत्रु ही मिले परम कदराई। पिता समान बंधु बड़ तोरा। त्रियाता सुलय घर बर जोरा। हे मूर्ख, सुनो, शत्रु से मिलना परम कायरता है। तुमने अपने माता पिता के समान बड़े भाई को समर में मरवा उसकी स्त्री को अपने रख लिया। पापी मातु कही कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़ी मरऊ सागर मह जाई। मरुगर काटी अधम अन्यायी। हे पापी, जिसे कई बार माता कहा उसे ही पत्नी बना लिया, यही तुम्हारा धर्म है। तू सागर में डूब मर अथवा गला काट कर मर जा, तुम अधम अन्यायी है। समर भूमि मम सन्मुख आवा। लाज तो ही नहीं गाल बजावा। आखिन आगे ते टरि जाई। नाहित मृत्यु निकट खल आई। रे खल, समर में मेरे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आई। मेरे आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई हूँ। सुन खिसियान गदा कर लीनी। सरहति खंड खंड लव कीन्ही। गिरत कोप करि सूल चढ़ाल चलावा। लव तनु तड़ित समान समावा। लव की बात सुन विभीषण ने क्रोधित हो हाथ में गदा ली, जिसे लव ने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लव की चोट से जमीन पर गिरते समय विभीषण ने लव पर शूल चलाया, जो उनके शरीर में बिजली के समान प्रविष्ट हो गया। दूर शूल करि बंधु दो, सर मार्यो पुनि दाम। जामवंत कपिराज नलाय, अंगद करहि बिलाप। शूल को निकाल पुनः दोनों भाइयों ने उत्तेजित हो बाण मारे।
जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल और अंगद बिलखने लगे। जो गिरि तरु कपि डारहि आई, रज सम करित ही देहि उड़ाई। निज बाणन कपि घायल कीन्हे, जो उस उचित सुतस फल दीन्हे। हति दो कपि भूमि गिराए, जामवंत कपिपति पहयाए। अब लो कोटिक समर लड़ाई, जीते लरे बहुत हम भाई। ये बालक त्रिभुवन बली, जीत सकै नहीं कोई। चलो प्राण दीजय समाराया, जस जगत नहीं होय। हृदय ताकिलव मारा सायक, जो जन सात गयो कपिनायक। चले भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुस कीन्ह बनाए। निज बल भालु ही अवनि पछारा, दो कर चरण बांध बिकरारा। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर चले, कुश ने मल्ल युद्ध कर उन्हें पछाड़ कर दोनों पैर बांध दिया। हनुमंत ही बाधा पुनि धाई, राखा निकट अस्वथल जाई। रखवारी लो छाड़ो बीराया, पुचले रघुनायक तीरा। फिर लव ने दौड़कर हनुमान जी को पकड़कर उन्हें घोड़े के पास ले जाकर बांध दिया और उनकी रखवाली के लिए लव को छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरे वीर निज लाज बिगोए। सुभग अस्त्र पट भूषण नाना, लय कर चले अश्व हनुमाना। कुश ने आकर देखा कि श्री रामचंद्र जी रथ पर सोए हैं, जिससे लज्जित होकर कुछ पीछे फिर गए। लेकिन रामचंद्र जी के बहुत से अच्छे आभूषण, अस्त्र और घोड़ा तथा हनुमान जी को लेकर घर चले। शुभ वस्त्र भूषण बालु कपि संग, अश्वलय सादर चले। सिय निकट नायो मात, दो सुत भेंट भूषण दई भले। पहचान दो कपि निरखी, भूषण सहमि सिय धरनी परी। एहि बीच मुनिवर सगर आए, सियहि अति विनती करी। सुंदर वस्त्र तथा आभूषण और हनुमान जी तथा जामवंत को साथ लेकर लव कुश घर चले। जानकी के निकट आ उन दोनों ने माथा नवाया। दोनों पुत्रों ने वह भेंट उनके सामने रख दी। दोनों वानरों को पहचान और भूषणादि देख जानकी जी सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय मुनिराज भी वन से आए तो सीता ने बहुत विनती की। हनुमान भालु ही छोरी, बंधन त्यागी बहु समुझायो। रिपुदमन लक्ष्मण सहित भरतहि, राम रण पौड़ायो। सुत कीन्हि कर्म कलंक, कुल मह मोहि विधि विधवा करी। ताजी सोची चंदन अगर आन, हो जाऊ पिय संग मैं जरी। हनुमान और जामवंत को छोड़कर सीता जी ने कुश को अनेकों प्रकार से समझाया कि हे तात, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत के सहित श्री रामचंद्र जी को भी रणभूमि में तुमने सुला दिया। यह काम तुमने अच्छा नहीं किया, इससे कुल को कलंक लग गया और विधाता ने मुझे विधवा भी कर दिया। इसलिए अब तुम सोच को त्याग कर चंदन और अगर लाओ तो उन्हीं की चिता पर श्री राम के साथ मैं जल मरूं। मुनि धीर जानकी देई, लव कुश संग ले सादर चले। रण देखी बालक चरित देखी, बिहसी मन प्रमुदित भले।
रथ देखी है पहचानी, प्रभु कह जात मुनि आगे भये। उठी बैठु कौशलनाथ, आरत तनय तव आगे छये। धीर मुनिराज वाल्मीकि जी ने श्री जानकी जी को धीरज बधाया और दोनों कुमारों को सादर साथ लेकर रणभूमि को चले गए। युद्ध भूमि को देख और बालकों का चरित्र देखते हुए वाल्मीकि जी हंसकर मन में अति प्रसन्न हुए। फिर रथ देख और घोड़ों को पहचान कर मुनि श्री रामचंद्र जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले, हे रघुनाथ, उठ बैठो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं। सोनी मुनि बर बर बहन, जागे रघुपति भय हरना। बिहसी उघारे नयन लीन, उल हृदय लगाई मुनि। हे श्रेष्ठ मुनि की प्रेम पूर्ण बातें सुनकर भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। उन्होंने मुस्कुरा कर नेत्र खोले और मुनि ने उन्हें छाती से लगा लिया। तो आगे आप लोगों को कथा हम सुनाते हैं, यहाँ से एंड करते हैं। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।